हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, आज हम हमारा 9th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है टिश्यू। ठीक है, इससे पहले हमने सेल वाला चैप्टर किया था। सेल में ऑर्गेनेल्स थे, उसकी डिस्कवरी थी, माइक्रोस्कोप के बारे में था, वो सब आपको करना है। और जो NCERT के क्वेश्चंस हैं वो आपको लर्न करने हैं। उसके बाद आज हम बात करते हैं टिश्यू की। मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक सेल होती है, वो कंबाइन करके टिश्यू की फॉर्मेशन करती है। फिर टिश्यू कंबाइन करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और जो फिर ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका होता है। एक सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका। टिश्यू को हम हिंदी में ऊतक बोलते हैं। ऑर्गन को अंग बोला जाता है, और ऑर्गन सिस्टम को अंग तंत्र बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए तो उन्होंने एक सेल के ऊपर ही अपनी लाइफ को सरवाइव किया। उसके बाद जो टिश्यू थे वो बने, उसके बाद ऑर्गन बने, और फिर ऑर्गन सिस्टम बना। हम और जो प्लांट्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स मीन्स एनिमल, और जो प्लांट है वो ऑर्गन सिस्टम से बिलोंग करते हैं। हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे सिस्टम की बात करें तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जिसमें हम फूड खाते हैं और उसको डाइजेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किया जाता है? फूड को खाया जाता है, बॉडी उसको यूज़ करती है, और अनवांटेड फूड को बॉडी से बाहर इजेक्ट किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हैं, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आता है, और ब्लड में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। एंड एट लास्ट एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है कि बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकाला जाता है। अब बात हम करते हैं कि जो सेल होती है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है किसकी? डिवीजन ऑफ लेबर की। मीन्स उसके अंदर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। और एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती हैं, दो से आगे फिर क्या बनते हैं? टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस शो करनी पड़ती है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब यही होता है कि बॉडी के अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। अब उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू की क्या डेफिनेशन होती है? सबसे पहले तो बताएंगे द ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल मीन्स कि जो सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? ग्रुप बनाती हैं। विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो किसमें? स्ट्रक्चर में सिमिलर होती हैं। एंड ओरिजिन, और उनका उद्भव भी क्या होता है? सेम ही होता है। एंड दे परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, दे परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है। जैसे जाइलम और फ्लोएम है प्लांट्स के अंदर, वो क्या है? टिश्यू है। एंड जो नर्व होती हैं वो एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। तो ये क्या है? टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स के पास सेम टाइप के टिश्यू नहीं होते। क्यों नहीं होते? प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। वाई? ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लांट और एनिमल जो है दोनों को क्या है? फंक्शन अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर पाते हैं। जैसे जो विंटर सीजन आता है तब गर्म कपड़े पहनकर या अपने आप को धूप में वो करके हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर फिक्सिटी होती है, वो एक ही जगह पे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो एक तो इस वजह से उनके अंदर क्या होंगे? अलग टाइप के टिश्यू होंगे। दूसरा, प्लांट फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, अपना फूड खुद परफॉर्म करते हैं, इसकी वजह से उनके अंदर क्या होते हैं? टिश्यू जो हैं वो अलग टाइप के होते हैं। उसके बाद प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो हार्ड होते हैं और जो एनवायरमेंटल कंडीशन से उनको बचाने में
हेल्प करती है। तीसरा क्या है कि एनिमल्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाते, एक जगह पे फिक्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर डेड टिश्यू ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट का या प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। उसके बाद प्लांट्स जो है लाइफ लॉन्ग जब तक सर्वाइव करते हैं तब तक डिवाइड करते हैं, नए पत्ते, नए फल, नए फूल उनके अंदर बनते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, एक टाइम के बाद उनकी डेवलपमेंट रुक जाती है, उसके बाद उनके ऑर्गन्स जो हैं वही काम करते हैं। बार बार उनके अंदर ऐसा नहीं होता कि हमारा हाथ टूट गया हो दोबारा से बन गया हो, हमारे लेग फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाए और दोबारा से बन जाए, ऐसा नहीं होता। इस वजह से भी दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो ये दिनेश की बुक है उसमें पहले ही पेज पे बता रखा है कि एनिमल एंड प्लांट आर नॉट सिमिलर। उसके अंदर 8-10 लाइन के अंदर बता भी रखा है कि किस वजह से दोनों के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। डिफरेंस की बात करें तो क्या बताएंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हम बता सकते हैं। प्लांट टिश्यू में सबसे पहले तो यही बताएंगे कि ये फिक्स होते हैं या स्टेशनरी होते हैं। जो ये होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं। उसके बाद इनके अंदर नॉर्मली जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेड होते हैं, इनके अंदर जो टिश्यू होते हैं वो ज़्यादातर लिविंग होते हैं। उसके बाद ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, और एनिमल के अंदर जो है वो वेरियस जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेरियस फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा होता है, ज़्यादा डिवाइड करते हैं, नए नए टाइम पे नए नए ऑर्गन्स इनके अंदर फॉर्म होते हैं। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, एक प्लांट चार्ट के थ्रू हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करेंगे, एक चार्ट बनाकर उसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू होते हैं। सबसे पहले प्लांट जो हैं उनके अंदर 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड टाइप जो है वो है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर फिर 3 टाइप होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, सबसे पहले एपिकल, सेकंड लेटरल, और जो थर्ड टाइप होती है वो इंटरकैलरी। एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। उसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू की 2 टाइप्स होती हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं और सेकंड होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं उसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। इनके अंदर सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा, फिर उसके बाद आता है कोलेनकाइमा, और फिर उसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें 2 टाइप आती हैं, एक तो आता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम। अब किसी किसी बुक में जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके बारे में बता रखा, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब करेंगे। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग। जो प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक। और जो परमानेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, ये कम डिवाइड करते हैं, ये डेवलप करके ही ये बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, प्लांट टिश्यू की 2 टाइप है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। फिर उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक है उसके 3 टाइप्स हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। परमानेंट के 2 टाइप है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर सिंपल के 3 टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप है, जाइलम एंड फ्लोएम। आज आपको इतना ही करना है, एनिमल और प्लांट टिश्यू में डिफरेंस, प्लांट टिश्यू की टेबल, उसके बाद टिश्यू की डेफिनेशन, और फिर उसके बाद ये बताना है कि प्लांट और एनिमल्स में सेम टाइप के टिश्यू क्यों नहीं होते। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।